दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक पे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी बैंक भी स्टिल ओवरसोल्ड है, निफ्टी 50 भी स्टिल ओवरसोल्ड है। और आपको देखिएगा 59 देखिएगा 440 कि ये लेवल आपको बताए थे, ये रेजिस्टेंस बताए थे। तो अभी दिखाता भी हूं कि देखिएगा क्या वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। फिर बात करेंगे निफ्टी में, आपको बताया था पहला लेवल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 26,000 का, दूसरा देखने को मिलेगा 26,075 का, तीसरा 26,140 का। तो आप देख सकते हो और पूरे इवेंट इंफॉर्मेशन डेटा सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हो। तो आप देख सकते हैं कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कल सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, यानी कि कल के लिए कुछ निगेटिव अपडेट्स हैं। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे कल फोकस करना है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही निफ्टी बैंक ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे सिचुएशन बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। मतलब बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है इस समय अगर आप देखोगे जियो पॉलिटिकली। और अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो टोटली रेड देखने को मिल रहा है, यानी कि जो यूएस मार्केट के टोटल सेंटिमेंट रेड है। क्योंकि ना तो देखिएगा वेनेजुला के साथ उनका कुछ अच्छा हो रहा है, गल्फ नेशन में सऊदी अरेबिया एक्टिव हो चुका है, ईरान के साथ वो खुद एक्टिव हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी मल्टीपल अपडेट्स हैं, लेकिन ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो अभी हो रही हैं। आप देख सकते हो कि इसका ये असर पहले पड़ता है ग्लोबल मार्केट में जो अपडेट है। तो आपको पता है कि कल 2026 का पहला दिन है। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोग को लिए बहुत ज्यादा समृद्धि लाई है पर्टिकुलर ईयर। लेकिन 1 जनवरी से मल्टीपल चेंजेस हैं। पहले तो आपको पता है आधार और पैन के देखिएगा लिंक के कारण देखिएगा काफी बड़ा असर पड़ेगा डीमेट अकाउंट के वॉल्यूम पे। फिर एफएनओ के जो रूल चेंज हो रहे हैं उसके कारण भी वॉल्यूम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फिर 6-7 रूल ऐसे हैं वो चेंज हो रहे हैं 1 जनवरी से, तो उसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन फिर अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पेन है वो आ रहा है सिल्वर, चाइना, ताइवान, और ये देखिएगा ईरान यूएस और वेनेजुला यूएस। ये पर्टिकुलर चीजें देखिएगा मार्केट का मूड खराब कर रही हैं। तो आपको 3 अपडेट्स पे फोकस करना है केवल। एक पहले देखिएगा यूएस और वेनेजुला, यूएस और देखिएगा ईरान, और चाइना और ताइवान। ये जो है पर्टिकुलर चीजें देखिएगा मार्केट को डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो आज आपने देखिए मैंने आपसे बताया था निफ्टी 50 26,140 देखिएगा एक्सट्रीम लेवल आपको बताया था रेजिस्टेंस का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको मल्टीपल न्यूज भी प्रोवाइड की जाती हैं। बैकअप में पहले मल्टीपल न्यूज प्रोवाइड करी जाती हैं, देन आफ्टर दैट आप देखिएगा सिनेरियो देखते हो। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 59,440 का लास्ट रेजिस्टेंस बताया गया था, वो ब्रीच होके उसके ऊपर भी देखिएगा मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो दोनों ही निफ्टी भी ओवरबॉट जोन में, एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है, और निफ्टी बैंक भी एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है। और यहाँ पे निगेटिव अपडेट ज्यादा है। तो निगेटिव अपडेट पहले तो आप ये खुद ही देख लीजिए। पहले आप देख लीजिए डो जोन्स के क्या हालचाल है, इंडेक्स के हालचाल बता देते हैं। ये देखिए रेड है, फिर S&P 500 भी रेड है, फिर नैस्डैक भी रेड है। फिर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो मल्टीपल मार्केट आप यहाँ पे देख लीजिए। कोई मार्केट 700 गिरा है, कोई 200 गिरा है, कोई 100 गिरा है, कोई 70 गिरा है, कोई 100-200 के आसपास गिरा है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे मार्केट गिरे, मेजर मार्केट गिरे हुए हैं। आप फ्यूचर्स की बात करते हैं तो यूएस के फ्यूचर्स देखिए माइनस माइनस माइनस। तो यहां भी सिचुएशन अभी तक कूल नहीं है। यूएस में पैनिक है, पेन है, मार्केट देखिएगा डाउन जा रहा है। और मल्टीपल अपडेट्स हैं। फिर अगर आप एशिया की बात करोगे तो देखिएगा निक्केई के फ्यूचर्स कितने डाउन हैं, हैंसेंग के 264 पॉइंट डाउन हैं, फिर चाइना के डाउन हैं, फिर देखिएगा आपको पता है सिंगापुर के भी डाउन है। तो इनका सबका भी देखिएगा बड़ा असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कारण से चूंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में है तो कल के लिए रेजिस्टेंस केवल 26,200 के आसपास है, और नीचे की तरफ सपोर्ट है पहला 26 देखिएगा 075, और ये टूटता है तो इसके बाद जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 25,940 का। ये पर्टिकुलर लेवल आपको फोकस करने हैं कल के लिए। अब आगे अगर आप देखते हैं निफ्टी बैंक के लिए, तो निफ्टी बैंक के लिए ऊपर के लिए केवल देखिएगा 59 देखिएगा 740 का रेजिस्टेंस है। इसके आसपास भी मार्केट आता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए नीचे के लेवल, तो 59 देखिएगा 440 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद 59 देखिएगा 240 सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे आप फोकस कर सकते हो। राम राम।